जेईई एडवांस का एग्जाम 26 मई को कराया जाना है। ऐसे में स्टूडेंट्स की मुझे लगता है प्रिपरेशन तो पूरी कंप्लीट हो गई होगी। अब टाइम आपके पास नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ना शुरू करें या फिर नई किताबें लगाएं। अब वो टाइम है जब आप अपनी पुरानी पढ़ी हुई चीजों को ही दोहराएं, यानी कि रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा उन्हीं चीजों पर फोकस करें। ऐसे में ना मैं एक वीडियो लेकर आ गई, यही वाला वीडियो, जहां पर आपको बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करना है और साथ ही किन चीजों को माइंड में रखना है, ताकि जो आपका जेईई एडवांस वाला एग्जाम होने वाला है ना, वो बहुत अमेजिंग हो और आप उसमें सक्सेसफुल जरूर हो जाए। और एक और खास बात है कि ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, बल्कि ये एक्सपर्ट के टिप्स हैं, तो आप इन पर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और जेईई एडवांस की जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी है ना, वो वाला वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। अब आपको क्या करना है, तैयारी तो हो गई है, ज्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन पर पूरी तरह से फोकस करना है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है सिंगल रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करिए, यानी कि एक किताब है, एक कॉन्सेप्ट है, उसी को बार बार पढ़ना शुरू करें। ये मत करिए कि एक कॉन्सेप्ट के लिए 4 किताबें अलग लगा ली, 5 किताबें लगा ली। ऐसे करने से आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे और आपको नई चीजें याद नहीं होंगी। सो मेक श्योर करिए कि जो आपने पढ़ लिया है आप उसी को बार बार दोहराएं। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपके स्लीप स्केड्यूल और आपके प्रिपरेशन के बीच बैलेंस। अक्सर क्या होता है, जब एग्जाम आने वाले होते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। ऐसे में वो रात को सोना स्किप करते हैं और रात को भी पढ़ाई करते हैं, फिर सुबह उठ के भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसे में तबीयत बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एग्जाम के लिए अगर आपको रेडी होना है तो आपको अपना स्लीप स्केड्यूल बहुत ठीक करना होगा। टाइम से सोइए, टाइम से पढ़िए और टाइम से खाना खाइए और टाइम से ही अपना रिवीजन शुरू करिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ना, वो है मॉक टेस्ट। देखिए, आपने कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप खुद का टेस्ट नहीं कर पाते ना, तो बेकार है। लेकिन खुद को जांचना भी बहुत जरूरी है और जांचने का तरीका है मॉक टेस्ट, या फिर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी रेफर कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ऊपर से आप ये भी देख पाएंगे कि आप जो गिवन टाइम है उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितने आपको और करने की जरूरत है और क्या चेंजेस करने हैं आपको अपनी राइटिंग स्पीड में। अब जो चौथा पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने घर में जो बड़े हैं, आपके जो टीचर हैं या फिर जो भी जिन्हें आप गाइड मानते हैं, आप उनसे एग्जाम से पहले कंसल्ट जरूर कर लीजिए। यानी कि उन्हें बताइए कि आपने ये पढ़ लिया है और अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो आपको सजेस्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपका भी जो बर्डन है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और साथ ही आपकी तैयारी जो है ना, वो भी दुरुस्त हो जाएगी। सो इस चौथे पॉइंट को भी ना आपको माइंड में रखना है। जब हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं ना, वो तो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। यानी कि आपको भरोसा रखना है खुद पर, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। आपको पता है कि आपने पढ़ा है और आपको ये भी पता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, पढ़िए, रिवीजन करिए और साथ ही खुद में पूरा भरोसा रखिए। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि जेईई एडवांस में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार जरूर इन पॉइंट्स को अपना कर देखिए, क्या पता कौन सा पॉइंट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।